तो चलिए यहाँ से आज जो है देखेंगे यहाँ पर ही चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और क्वेश्चन बैंक भी करा देंगे आप लोग को। ठीक है, तो उसको भी देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़िएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर नंबर 4 के। इससे पहले हम 1 से लेकर 3 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए है। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड का, तो वहाँ पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ सवाल इसमें बोला गया कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मूल होंगे पूछा जा रहा था, क्या करिएगा, ए स्क्वायर लिख लीजिएगा, पी स्क्वायर लिख लीजिएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर दिया था एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर दिया है तो लिख लीजिएगा क्यू स्क्वायर बराबर में 0। क्या करिएगा, ये क्यू स्क्वायर को ना बराबर के इस पर फेंक यानी ला दीजिएगा तो प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इधर ला देते हैं इसको, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और यहाँ पे पी स्क्वायर लिखा है तो पी स्क्वायर लिख दीजिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और क्यू स्क्वायर को इस पर ला रहे हैं हम, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए। अब क्या करिएगा, यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ ये गुणा में है, तो इस दोनों को उठा के इस पर ला दीजिए, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर को हम जैस की तस रख लेंगे, इसको रख लेते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, रख लीजिए, एक्स स्क्वायर रख लीजिए बराबर, यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है इसी के नीचे में ये दोनों आ जाएगा, क्यू यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में, ऊपर में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे पी स्क्वायर। अब देखिए इसमें के स्क्वायर हटाइएगा ना, ये वाला स्क्वायर हटाइएगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर को हम काट दिए, हटा दिए, यहाँ पे अब आ गया क्या, रूट आ गया। ठीक है, अब रूट आ गया तो देखिए 2 का क्यू में से 1 क्यू के बाहर निकाल दीजिए, इसमें 2 का क्यू है तो 2 का रूट में अगर 2 चीज़ रहता है तो वो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे 1 क्यू आ गया। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे देखिए 2 ए है तो 2 ए में से 1 ए निकल जाएगा बाहर, और 2 पी है तो 2 पी में से 1 पी निकल जाएगा बाहर। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस के आपको आ जाएगा उत्तर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस के उत्तर आया होगा, तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, क्यू बटा ए पी प्लस माइनस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। कलर दूसरा ले लेते हैं, तो यहाँ पर डी इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लीजिएगा। यहाँ पर ही यहाँ पे देखिए सवाल को, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इतना है तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम बताए हुए है माइनस बी बटा ए होता है, तो बी के मान यहाँ पे देखेंगे तो बी ये दिया है तो माइनस के बी लिख लीजिए, ए के मान आपको ए ही दिया है तो ए लिख लीजिए। देखिए माइनस के बी बटा ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, द्विघात वाई 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 तो 0 के मूल के गुणनफल होगा। देखिए जब मूल के, इसमें पहले देखते थे शून्यकों का गुणनफल है ना, और मूल के भी गुणनफल बोला जाए ना आपसे, मूल के गुणनफल बोला जाए ना, तो फिर भी आपको लगा दीजिएगा फार्मूला यही वाला लगा दीजिएगा, कौन, अल्फ़ा इंटू बीटा का, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बटा ए, सी के मान क्या दिया है, 1 दिया है, 1 लिख दीजिए, और ए के मान क्या दिया है आपको, तो 4 दिया है तो 4 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को बना दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल को देख लीजिए, ये सवाल रहा, ये सवाल में आपको बोला है समीकरण इतना है -12 एक्स प्लस के 18, तो मूल के योग मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा।
देखिए मूलों का योग और गुणनफल निकालने के लिए तो योग के फार्मूला यानी शून्यकों का योग वाला फार्मूला लगा दीजिए। मूल भी बोलेगा तो शून्यकों का योग के ही फार्मूला लगाइएगा। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम है शून्यकों का योग का फार्मूला होता है यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस के बी बटा ए है ना, माइनस के बी बटा ए मालूम है। और अनुपात बोला है, देखिए यहाँ पे अनुपात बोला है, तो अनुपात बोला है तो अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, अनुपात लगा दीजिए तो सी बटा ए होता है। तो देखिए ध्यान से इसमें बी के मान कितना है, माइनस के 12 है, तो माइनस के 12 हो जाएगा। तो बी के मान माइनस के 12 तो हो जाएगा माइनस की 12 लिखिए और यहाँ पे बंद करिए, एक माइनस ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ए के मान क्या है, तो ए के मान 7 दिया है तो 7 लिख लीजिए। यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, सी के मान देखिएगा तो 18 दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिए 18। ठीक है, ए के मान आपको क्या दिया है, 7 दिया है तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, 7 लिख दिए। अब यहाँ पे बात समझिएगा ध्यान से, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, तब 12 आ गया। यहाँ पे 7 लिखा है बटा में तो 7 लिख दीजिए, अनुपात लगा दीजिए। और यहाँ पे 18/7 है तो 18/7 लिख दीजिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। 7 से 7 कटा लीजिए, नीचे नीचे कटता है जब अनुपात में रहेगा तो। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 3 18। देखिए 2:3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपको देखेंगे तो 2:3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। इसका उत्तर डी राइट सही हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिनट, चलिए ये रहा। तो इसमें देखिए द्विघात समीकरण इतना मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। देखिए मूल बराबर होने पे फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा। बोलेगा मूल बराबर है तो इसका फार्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मूल बराबर के लिए यही फार्मूला होगा, तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, b² माइनस 4ac मूल बराबर के। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए इसको क्या करिएगा, इसको ना मूल बराबर कहा है तो देखिए b मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है ना माइनस के 4ac, तो इसको पूरा उठा के इस पर ला दीजिए। तो b² अब बराबर माइनस के 4ac के लिख दीजिए, यानी प्लस की 4ac हो जाएगा, तो प्लस की 4ac। ठीक है, अब c इसके मान पूछ रहा है आपसे, c के मान पूछा जा रहा है कि c के मान क्या होता है। देखिए c यहाँ पे गुना में है तो रन दीजिए, 4a भी गुना में है तो इस पर ला दीजिए, तो b² अब बटा के 4a लिख लीजिए तो बराबर c। तो देखिए c बराबर क्या हो जाएगा, b² बटा 4a, b² बटा 4a। तो ऑप्शन नंबर किस में है, b² बटा 4a, तो देखेंगे b² बटा 4a, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए b² बटा 4a, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। तो इस प्रकार बनना था। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। देखिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 का मूल की प्रकृति होगी। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला मतलब कि पता होना चाहिए b² माइनस 4ac, है ना। अगर आपके 4ac अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है तो आपको मूल वास्तविक और बराबर, अगर 0 से यानी डी के मान यानी डी के मान जो होगा, डी के मान से 0 आता है तब वास्तविक और असमान होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए b² माइनस 4ac होता है फार्मूला। तो देखिए b के मान आपको क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 दिया है तो 4 के स्क्वायर 16 डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, माइनस दिया तो माइनस लग दीजिए। आपको 4ac बुलाया था, 4 तक गुना में यहाँ पे 4 लिखिए और गुना, ए के मान आपको 4 दिया है 4 लिख दीजिए, 80 के मान आपको 1 दिया, गुना करके सी लिख दीजिए। 4 के 4 16, तो 16 माइनस 16, बताइए 16 माइनस 16 करने पर क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 हम बोले कि 0 के जब बराबर आएगा तो यहाँ पे 0 अगर मूल आ जाएगा तो ये वास्तविक और समान होगा यानी बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट हो जाएगा सही। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। आपको बोला निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए उसको सिर्फ 2 घात होना चाहिए। अगर 2 के घात के अलावा और कोई आएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए इसको 3 घात आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में एक चर मान आ गया तो ये वाला नहीं है। उसके बाद देखिएगा इसका जो सॉल्व करिएगा तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब पूछेंगे कि आप ये वाला द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, तो चलिए इसको सॉल्व करके हम बता देते हैं क्यों समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करिएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए x²
माइनस के आपको दिया है, पूरा सॉल्व कराते हैं ठीक से। एक्स स्क्वायर अब बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 1 बटा एक्स स्क्वायर दिया है। तो इसको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं। देखिए इसका नीचे एक मान लीजिए, अब भिन्न के घटा बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 1 से करिए तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, 1 से करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 बराबर की 4 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करिए यानी गुना मारिए, इधर इधर गुना करिए, इधर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 आ रहा है, माइनस की 1 आ रहा है, एन गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर आ रहा है, 4 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्स का पावर 4 आ गया, तो 4 आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए 2 ही घात होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा लाए यहाँ पे, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं पूछा है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है इसमें, तो देखेंगे तो द्विघात समीकरण यहाँ पर ही आपको ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ये भी नहीं है और आपको ये भी नहीं है। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर ये सब द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 2 को इसका सही हो रहा है। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ गए, यानी द्विघात समीकरण ये भी नहीं है आपका और ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ए और डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गया था, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा अगला सवाल। चलिए ये सवाल को चेक करते हैं। बोला कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखेंगे द्विघात समीकरण नहीं कौन है इसमें, चेक करिएगा। तो देखिए द्विघात समीकरण इसमें कौन, इसको चेक करेंगे ना आप, इसको चेक करिएगा तो द्विघात समीकरण ये वाला आपको आ जाएगा। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी द्विघात समीकरण आपको आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना ये वाला, देखिएगा ध्यान से, ये भी द्विघात समीकरण आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण, यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, तो देखेंगे तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी बात ये सब द्विघात समीकरण है। ठीक है, यही द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी बात जो ऑप्शन है द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, तो इसको चेक कर लीजिएगा, गुना करके देखिएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सवाल को देखिएगा। मतलब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का 0 घात है, तो क्या होगा, द्विघात समीकरण बोल रहा है। तो द्विघात समीकरण जिसका घात 2 होगा वही द्विघात समीकरण, जिसका घात 2 है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये सवाल 10 है, बाकी बात जो सवाल बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ही आप लोग को पार्ट ये 1 वीडियो था, तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दूसरी बात कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपको 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी 10th के विद्यार्थी है, बिहार बोर्ड के हो चाहे किसी भी बोर्ड के हो, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसको जो है ना शेयर कर दीजिए सभी में। ठीक है, ताकि उनका भी लाभ हो सके। धन्यवाद।